डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सामने क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। टैग क्वेश्चन है क्या, किसे कहते हैं, कहाँ उपयोगिता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके विधिवत डिटेल मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूँगा। टैग क्वेश्चन क्या है? टैग क्वेश्चन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें स्पीकर अपने ही बोले हुए बातों पर, कहे हुए बातों पर जब डिलेमा में होता है कि मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं है, तो वो सामने वाले से क्वेश्चन करता है, स्टेटमेंट करता है, उसे क्वेश्चन करता है कि सही है कि नहीं। जैसे स्टेटमेंट अगर दिया है कि योर नेम इज श्याम, योर नेम इज श्याम। अब मैंने किसी को देखा और कहा कि योर नेम इज श्याम। मैं किसी व्यक्ति को देख करके पूछा, कंफ्यूज हूँ कि श्याम है कि मोहन है, तो योर नेम इज श्याम। तो योर नेम इज श्याम और उसने कुछ जवाब नहीं दिया, योर नेम इज श्याम तो कुछ नहीं दिया। तो मैं क्या किया कि इसके साथ एक प्रश्न पूछ दिया, और इसके साथ प्रश्न पूछ दिया इजंट इट, इजंट इट, क्या यह सही है? योर नेम इज श्याम, इजंट इट। तो स्पीकर प्रश्न पूछता है सामने वाले से, इजंट इट, तो वो कहेगा यस और नो। तो स्टेटमेंट व्हेन अ स्पीकर इज कंफ्यूज्ड और हैव एनी प्रॉब्लम ही पुट्स द क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो किसी भी स्टेटमेंट के अंत में पूछा गया प्रश्न ही टैग क्वेश्चन होता है। इसमें स्पीकर अपने बोले गए शब्दों के बारे में जानना चाहता है कि वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, सही है कि गलत है। तो इसका प्रयोग इसी में होता है। अब इसके विभिन्न परीक्षाएं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन टैग बनाने को दिया जाता है। और इसके रूल्स के बारे में बताएं। पहला रूल्स ये है कि क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन बनाते वक्त कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन के जगह पर क्या लिखते हैं क्वेश्चन टैग में? हमेशा प्रोनाउन लिखते हैं, हमेशा प्रोनाउन। नाउन को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोनाउन में। जैसे कोई भी अगर नाम है, नेम दिया है, जैसे दिया है राम, श्याम, कोई भी प्रॉपर नाउन दिया है, और अगर वह नाम दिया है तो प्रॉपर नाउन दिया है, तो अगर उसको हम प्रॉपर नाउन के जगह पर ही और सी का प्रयोग करते हैं। ही और सी का प्रयोग, ही किसके लिए होगा और सी किसके लिए होगा? अब तो आप लोग जानते हैं जेंडर में किस जेंडर के लिए होगा। तो अगर फीमेल को शो करता है तो सी होगा, मेल को शो करता है तो क्या होगा? ही होगा। अब राम है दिया है, और राम के लिए क्वेश्चन टैग में क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? ही। श्याम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ही। लेकिन अगर राधा दिया हुआ है वर्ड, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग प्रोनाउन प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? शी। तो सिंगुलर नाउन के लिए ही प्रयोग करते हैं, एक। अब मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी का प्रयोग करते हैं। अगर ये बहुवचन में है, मान लीजिए दे दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब आइए, राम एंड श्याम दो हो गए, तो ये प्लूरल हो गए, नेम तो हो गए राम एंड श्याम। तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो दे प्रयोग करेंगे। यदि वस्तु है, जैसे मैं दिया हूं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस दिया हुआ है, दिस इज अ पेन, तो वस्तु के लिए इट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मेल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ही। फीमेल के लिए क्या करेंगे? से। और बहुवचन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दे। वस्तु के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इट। तो एक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए दे कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नाउन का प्रयोग प्रोनाउन में कन्वर्ट करके करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। तो राम का प्रोनाउन क्या प्रयोग किया जाएगा? तो आप आंसर देंगे ही। अब यह दूसरा नियम क्या है कि अगर स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, अर्थात यदि स्टेटमेंट सकारात्मक में है,
यदि स्टेटमेंट असर्टिव में है, पॉजिटिव में है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा? तो निगेटिव होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, असर्टिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा किस में बनेगा? नेगेटिव में है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। दूसरा नियम क्लियर हो गया। पहला नियम तो क्लियर हो गया कि नाउन में मेल है और फीमेल, मेल के लिए ही जेंडर के अनुसार प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए इट प्रयोग करते हैं, बहुवचन के लिए दे प्रयोग करते हैं, तीनों के लिए ही, सी, इट, दे का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और दे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? निगेटिव में बनेगा। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। अब दो बात आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो आंसर पॉजिटिव। अब जैसे मैंने दिया यहाँ राम इज माई फ्रेंड, तो राम के लिए क्या क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? ही। इज का अब निगेटिव क्या होता है? तो इजंट हो जाता है। तो अब इस प्रकार राम इज माई फ्रेंड क्वेश्चन टैग बन गया इजंट ही। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे बनाया जाए। तो यदि स्टेटमेंट में वर्ब वन दिया है, याद रखिएगा सिर्फ वर्ब वन, इस पैटर्न को ऐसे कर दें कि यस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर किसी स्टेटमेंट में दिया है तो इसका क्वेश्चन टैग सीधे हो जाता है डोंट। V1 के लिए डोंट प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। यदि किसी स्टेटमेंट में V1 दिया है तो क्वेश्चन टैग V1 के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? डोंट प्रयोग करेंगे। यदि किसी स्टेटमेंट में V1 दिया है, क्वेश्चन टैग क्या होगा? डोंट होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, V1 दिया है, डोंट होगा। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बॉयज डू देयर क्लास वर्क। बॉय डू देयर क्लास वर्क, बॉयज डू देयर क्लास वर्क तो दिया है। अब डू क्या है? V1 दिया है, बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए भी आप लोग जानते हैं क्या प्रयोग करेंगे? दे। बॉयज प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए क्या कॉमन नाउन है? प्लूरल है, तो क्या प्रयोग करेंगे? दे। अब डू दिया हुआ है, डू का मतलब V1 हुआ, तो V1 क्या हो जाएगा? तो डोंट दे। बॉयज डू देयर क्लास वर्क, तो डोंट दे। इसी तरह से मैं दे रहा हूं, एक और सेंटेंस दे रहा हूं, बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब आइए, प्ले क्या है? V1 है, प्ले V1 है, बॉयज के लिए क्या प्रोनाउन प्रयोग हुआ? बॉयज के लिए तो दे। प्ले के लिए क्या प्रयोग है? प्ले क्या है? तो V1 का क्वेश्चन टैग क्या होता है? डोंट। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे। तो नाउ फर्स्ट रूल इज क्लियर कि यदि किसी स्टेटमेंट में V1 दिया है तो क्वेश्चन टैग हमेशा डोंट होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, तो V1 का, वी प्ले एवरी डे। अब आइए आप पूछेंगे, यहाँ ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है, हम जान चुके हैं कि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही प्रयोग किया जाए है, तो वी प्ले एवरी डे, तो वी का तो वी हो जाएगा, प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। प्ले क्या है? तो V1 है, तो V1 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? डोंट। तो डोंट वी। तो यदि V1 दिया हुआ है तो हम डोंट का प्रयोग करेंगे, और प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यदि क्लियर हो गया कि V1 दिया है तो डोंट प्रयोग करेंगे। यदि किसी भी वाक्य में स्टेटमेंट में V1 दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग डोंट होगा, साथ में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब अगर किसी वाक्य में V1 दिया है और उसमें यस दिया है या ईएस दिया है, वर्ब 1 के साथ यस दिया हो या ईएस दिया हो, वर्ब 1 प्लस यस या ईएस दिया हो, तो इसका क्वेश्चन टैग डजंट होता है। यदि किसी वाक्य में क्या दिया है? यस या ईएस दिया है, तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? डजंट होता है। जैसे मैं कहूं, राधा राइट्स अ लेटर, अब बताइए,
नाउन क्या है? राधा। राधा के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे? राधा के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग होता है? तो सी प्रयोग होता है, तो राधा के लिए सी लिख दिए। अब राइट्स दिया है, तो जब भी राइट्स दिया है तो राइट्स का मतलब यस या ईएस। यस या ईएस के लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा? डजंट। क्या होगा? डजंट। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन बनेगा डजंट सी। राधा राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन टैग होगा डजंट सी। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। सी क्लीन्स द रूम। शी क्लीन्स द रूम, और दिया है कि क्वेश्चन टैग बनाइए। शी क्लीन्स द रूम, तो ऑलरेडी प्रोनाउन दिया है। प्रोनाउन क्या दिया है? सी। अब यहाँ यस या ईएस दिया हुआ है। यस या ईएस दिया है तो क्या होगा? डजंट। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट सी। एक और एग्जांपल ले लीजिए। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। राम नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे? ही। राम के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे? ही। इट्स में यस या ईएस दिया हुआ है। यस या ईएस दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डजंट। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट ही। दूसरा नियम भी क्लियर हो गया कि किसी यदि वाक्य में यस या ईएस दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट बनाते हैं। कभी भी क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब यस या ईएस दिया है डजंट हो जाएगा, V1 दिया है तो डोंट हो जाएगा। और दो रूल्स क्लियर हो गए। थर्ड रूल इसका है कि यदि किसी स्टेटमेंट में, जैसा कि हम जान चुके हैं कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनता है, अब यदि किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट दिया है, याद रखिएगा डू नॉट दिया है, प्लस V1 दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, यदि डू नॉट प्लस V1 दिया है तब अब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। आप प्लस जो प्रोनाउन होगा डू के साथ जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें बॉयज डू नॉट कम हियर। बॉयज डू नॉट कम हियर दिया है, बॉयज डू नॉट कम हियर। अब बताइए बॉयज का प्रोनाउन क्या होगा? तो बता सकते हैं क्या होगा? तो दे। बॉयज का प्रोनाउन दे। अब यहाँ दिया है डू नॉट, तो डू नॉट के लिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं? सिर्फ जब यदि डू नॉट है तो याद रखिएगा डू नॉट जब भी होगा तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डू। तो इस प्रकार आंसर बन जाएगा डू दे। बॉयज डू नॉट कम हियर तो डू दे। एक और ले लें, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम लिव हियर। राम एंड श्याम लिव हियर दिया हुआ है। अब आइए राम और श्याम प्रोनाउन राम और श्याम के लिए प्रोनाउन क्या होगा? तो दे हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं प्लूरल है, राम और श्याम का प्रोनाउन क्या होगा? दे। अब यहाँ दिया हुआ है V1, याद रखिएगा यहाँ क्या दिया है? V1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। याद रखिएगा क्यों कि ये अफर्मेटिव में है तो निगेटिव हो गया। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट दिया हो राम एंड श्याम डू नॉट लिव हियर, ध्यान दीजिएगा डू नॉट लिव हियर दिया है, डू नॉट लिव हियर। राम एंड श्याम डू नॉट लिव हियर दिया है तो राम एंड श्याम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो दे करेंगे। अब डू नॉट दिया है तो क्या प्रयोग करेंगे? तो डू। तो इसका क्वेश्चन टैग बन गया डू दे। थर्ड नियम क्लियर हो गया कि यदि किसी वाक्य में डू नॉट दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम है फोर्थ नियम कि यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो और डज नॉट दिया हो, डज नॉट प्लस V1 दिया हो प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, डज नॉट प्लस V1 दिया है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट प्लस V1 दिया है तो क्या प्रयोग करेंगे? डज प्लस जो है प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा के लिए प्रोनाउन क्या होगा? तो सी। राधा के लिए प्रोनाउन क्या होगा? सी। डज नॉट के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? डज। इस प्रकार राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? डज सी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों अब क्लियर हो गया कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक सब नाउन जो सब्जेक्ट होता है उसी का प्रोनाउन, याद रखिएगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का नहीं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं फर्स्ट।
सेकेंड, यदि V1 अफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग है तो निगेटिव में, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो निगेटिव, यदि स्टेटमेंट निगेटिव है तो अफर्मेटिव। V1 दिया है तो क्या हो जाएगा, डोंट। V1 में यस या यस दिया है तो क्या हो जाएगा, डजंट। यदि डू नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा, डू। यदि डज नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा, डज। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन टैग के जो ये रूल्स बताए हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं लगता है कि कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है तो कृपया अपना फीडबैक अनिवार्य रूप से दें और सब्सक्राइब करके हमें बतावें कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है और उसको मैं ऐड करते जाऊंगा। क्वेश्चन टैग में उसे डिटेल दे दूंगा और क्वेश्चन टैग के बाद आप लोगों की कौन सी टॉपिक जो है ज़रूरी है उसे आप लोग बताइए, मेंशन करते जाइए, जिसके अनुसार हम आगे जो है दिशा निर्देश देंगे तो लेके जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन टैग का प्राइमरी स्टेज आप लोगों के सामने आज क्लियर हो गया होगा, एकदम डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। नहीं होगा तो हमें फीडबैक दीजिए, मैं उसे फिर रिवीजन करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फीडबैक आवश्यक है। दैट्स ऑल।